हजरात आज जो हालात हैं वो हमारे सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आज बहुत कुछ सोशल मीडिया से बाखबर हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मकाम को पहचानें। अल्लाह ने हमें कितनी शानें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने कितनी हमें फजीलत अता फरमाई है, मगर आज हमारे हालात क्या हैं इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आखिरकार कब तक कि हम दीन से दूर भागते रहेंगे, कब तक कि हम ये गफलत भरी जिंदगी गुजारते रहेंगे? कुछ तो सोचिए। आज अल्लाह ने हमें कितना अजीम शान मकाम अता फरमाया है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो यकीनन हम बहुत कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें जो है ये सारी नेमतें जो अता की हैं इनका हम इहाता नहीं कर सकते, हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं। अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें और आप जिस तरफ नजारा करें, आपको अल्लाह की नेमतों के नजारे नजर आएंगे। सुबह अल्लाह की नेमत है, ये शाम अल्लाह की नेमत है, ये रानाइयां अल्लाह की नेमत है, ये बहारें अल्लाह की नेमत है, ये मौसम देखें ये भी अल्लाह की नेमत है। हज़रात, अल्लाह ताला ने जो हमें अय्याम अता किए हैं, जो हमें जिंदगी अता की है, एक एक लम्हा हमारा अल्लाह का अता किया हुआ अजीम शान नेमत है। बचपन एक अजीम नेमत है, जवानी एक अजीम नेमत है। हज़रात, हर हर लम्हा जिंदगी की अजीम नेमत है। आप देखें रानाइयां, ये फूल, ये कहकशा, ये सितारे, ये सुबह शाम, ये रोशनी, ये चांदो सूरज की, ये रानाइयां, ये बहारें, सब अल्लाह की नेमत है। ये हवाएं, ये अल्लाह की नेमत है। हज़रात, ये सेहत अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये बीनाई अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हमारे अल्लाह ने जो चलने के लिए हमें पैर अता किए हैं ये अल्लाह की नेमत है। हाथ सोचने और समझने की सलाहियत अता की है, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमको दो हाथ अता किए हैं, ये अल्लाह की अजीम शान नेमत है। हर नेमत पर जरा गौर करें। अगर आप कद्र जानना चाहते हैं तो सोचिए, कल किसी नाबीना के पास जाइएगा और उससे पूछिएगा, बताइए कि ये देखने की जो ताकत अल्लाह ने हमें अता की है, जिससे तू मासूर हो चुका है, बताइए कितनी अजीम नेमत है। तो वो कहता हुआ नजर आएगा, अगर कोई दुनिया के अंदर अजीम नेमत है तो सबसे अजीम नेमत आंखों के देखने की सलाहियत है। अगर कोई कुव्वते समाअत और कुव्वते सुनने की ताकत खो चुका है, आप उससे पूछे तो वो कहेगा यही सबसे बड़ी अजीम नेमत है। अगर किसी के पैर कट चुके हैं, वो चल ना सकता हो, कल जाके उससे पूछे तो वो कहेगा ये चलने की ताकत जो अल्लाह ने दी है ये अजीम नेमत है। किसी लकवा वाले के पास जाके देखे, वो आपको बताएगा कि दोनों पैर जो अल्लाह ने आपको सलामत दिए हैं ये सबसे अजीम अल्लाह की नेमत है। हज़रात सोचे, ये हाथ जो अल्लाह ने आपको अता किए हैं ये अजीम नेमत है। यूं तो सारी कायनात में हम नेमतें गिनते चले जाएंगे, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर नेमतें खत्म नहीं होगी। इसलिए कि हर तरफ अल्लाह की नेमतों के नजारे नजर आते हैं, मगर अल्लाह ने जो सबसे बड़ा हम पर फजल किया है, सबसे अजीम जो हम पर करम किया है, आप सोचें और तसव्वुर करें कि हमारी हैसियत क्या है। मगर आप सोचें, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है, मगर आप सोचें और तसव्वुर करें कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया है। अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर करम फरमाया है कि 18,000 मखलूकात में हमें अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। अगर वो चाहता तो एक कीड़ा बना देता, अगर वो चाहता तो एक जानवर बना देता। हमने तो दुआ भी नहीं की थी, हम दुआ करते भी कैसे? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि वो काबिले जिक्र कोई शय नहीं था, हमने मांगा नहीं था, इसलिए कि हमारा वजूद नहीं था। वो रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है, उसने बगैर मांगे हमें हजरत इंसान बनाया है। 18,000 मखलूकात में हमें अशरफ बनाया है। ये करम नहीं तो क्या है? आज हम सोचें कि हम आज कितना वक्त अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, सोचें। और बात तो 4 पर मुकम्मल हो जाएगी।
उससे बड़ी और अजीम शान नेमत ये अल्लाह ने हमको अता फरमाई कि वो चाहे था तो हमें किसी और उम्मत में पैदा फरमा देता। वो चाहे था, आप सोचें, वो चाहता तो हमें मुनकिरों में पैदा फरमा देता, काफिरों में पैदा फरमा देता, फिर भी जहन्नम हमारा मुकद्दर हो जाता। अल्लाह ने करम ये किया है कि हमें काफिर नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है। ये उससे बड़ा अल्लाह ने हम पर करम किया है, उससे बड़ा फजल फरमाया है। और से सोचें और देखें, तीसरी उससे अजीम शान नेमत है, इसलिए कि अल्लाह चाहता तो हजरत आदम की उम्मत का मोमिन बना देता, अल्लाह चाहता तो हजरत नूह की उम्मत का मोमिन बना देता, अल्लाह चाहता तो हजरत याकूब और यूसुफ की उम्मत में पैदा फरमा देता, अल्लाह चाहता तो हजरत लूत, हजरत याकूब, हजरत यहया और ज़करिया, हजरत मूसा और ईसा की उम्मत का मोमिन बना देता। तो हमारा जो अमाल और किरदार है तो हम पर कब से जो है अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता, इसलिए कि हमारा किरदार ये है। अल्लाह ने तीसरी उससे बड़ी अजीम नेमत हमको अता फरमाई है, करम ये फरमाया है कि हमें हजरत मूसा और ईसा की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया है, बल्कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का मोमिन बनाया है। इसलिए कि आप अपनी किस्मत पे जितना नाश करें कम है। बनी इस्राइल के नबियों ने ये दुआ की थी, मौला नबी न बनाता, मुस्तफा का उम्मत ही बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र आकाए कायनात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात। और उससे और बड़ा चौथा ये इनाम रब ने फरमाया है। हजरात अपना नसीबा देखें, अपना मुकद्दर देखें, अगर वो चाहता तो गुस्ताखों में पैदा फरमा देता, तब भी जहन्नम हमारा मुकद्दर होता। मगर करम वालाए करम ये देखे कि रब ने जो हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया है, हमें नबी का गुस्ताख नहीं बनाया है, हमें नबी का वफादार बनाया है, अहले सुन्नत वल जमात बनाया है। सहाबा की मोहब्बत हमें दी है, अहले बैत की मोहब्बत हमें दी है, औलियाए कामिलीन की मोहब्बत हमें अता फरमाई है। यूं कह लीजिए कि सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हमें दी है, फारूक आज़म की उल्फत हमें दी है, उस्मान ज़ुन्नूरैन की मोहब्बत हमें दी है, हज़रत अली का इश्क हमें दिया है, इमाम हसन हुसैन और सहाबा की मोहब्बत हमें अता फरमाई है, इमाम आसम की मोहब्बत हमें दी है, गौसे आसम की मोहब्बत हमें दी है, अल्लाहु अकबर गरीब नवाज की मोहब्बत हमें दी है, महबूब इलाही की मोहब्बत हमें दी है, हज़रत आला हज़रत की मोहब्बत हमें दी है। और एक शेर में मसलक आला हज़रत सुन ले कि मसलक आला हज़रत है क्या, तो मसलक आला हज़रत ये है कि नबी के पाक के सरवो समन से प्यार करते हैं, हमें गुल से नहीं सारे चमन से प्यार करते हैं। हम नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और नबी की आल से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के आशिकों से भी मोहब्बत करते हैं। आप सोचें और तसव्वुर करें कि आज हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हज़रात कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। हज़रात यकीनन बस में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजाओ, सरकार की महफिल सजाओ, मगर इस महफिल से वो पाकीज़ा अखलाक और किरदार लेके जाओ कि आओ तो हज़रात जिंदगी में जो गुनाहों की एक आमेजिश होती है उसको दूर करने के लिए आओ। हज़रात इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर होता है। खुदारा सोचिए और तसव्वुर कीजिए, इन महफिलों से जिंदगी संवरती है, इन महफिलों से जो बेनमाजी होते हैं वो नमाजी बन के जाते हैं। इन महफिलों का खासा ये रहा है कि लोग आते तो हैं गुनाहों में डूबे हुए, मगर जब जाते हैं तो आंखों से आंसू छलक जाते हैं कि हमने जिंदगी जो गुजारी है तो कैसी गुजारी है। अल्लाह की कसम आप सोचें और तसव्वुर करें कि वो पाकीज़ा लोग जिन्होंने जिंदगी गुजारी थी, जिन्होंने नबी के इश्क में जिंदगी गुजारी थी, जिन्होंने नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी थी, जरा उनकी जिंदगी उठा के देखें। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल से पूछे इस्लाम क्या है,
हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछें इश्क रसूल क्या है, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन से पूछे नबी की मोहब्बत क्या है, हजरत फारूक आज़म से पूछे नबी की उल्फत क्या है, हजरत मौला अली से पूछे नबी की उल्फत क्या है, इमाम हसन और हुसैन की किरदार को देखें और उनसे पूछे नबी का इश्क क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, तो वो हजरात बताएंगे कि नबी के इश्क में अगर जान भी जाए तो चली जाए, कोई परवाह नहीं है। नबी के इश्क में अगर माल भी खर्च हो तो कोई बात नहीं है, ये माल पानी है। नबी की मोहब्बत बाकी है, इस जहान में भी काम आएगी, उस जहान में भी काम आएगी। हजरात सोचें और तसव्वुर करें, वो सहाबा थे जिन्होंने माल भी लुटा दिया था, जिन्होंने अपनी जानें भी लुटा दी थी, जिन्होंने अपने किरदार के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से, अपनी जिंदगियों के जरिए से हजारों लोगों को इस्लाम अता किया था। आज हम खुद अपनी जिंदगी को नहीं संवार पा रहे हैं, कितने कम नसीबी की बात है। सोचें गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकीज़ा जिंदगी को देखें और सोचें कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब ये है कि सच्चों की पाकीज़ा जिंदगी अपनाओ, पक्को सच्चों के जो है किरदार और अखलाक को अपनाओ। हज़रात अगर जिंदगी संवारना चाहते हो तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकीज़ा जिंदगी देखो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही पैदा होते हैं माँ के गोद में है, अभी हजरात 1 साल की भी उम्र नहीं मुकम्मल हो पाती है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के गोद में रोजा रख रहे हैं। आला हज़रत पुकार के कहते हैं गौसे आज़म इमामत तुखा वन नुखा, जलवे शान कुदरत बिला खो। वाकई गौसे आज़म से अगर सच्ची मोहब्बत कर लें तो इस जहान में भी कामयाब, उस जहान में भी कामयाब। आज हम ईमान और इस्लाम के फर्क को नहीं समझ पा रहे। आज हमारे तरीके क्या हैं, गैरों के अगर कोई त्योहार आए तो उसमें भी शामिल हो गए। आज मामलात ये हैं कि हम कुफ्र तक कर जाते हैं। आज हमारी ये जिंदगियां, आप सोचें और तसव्वुर करें हम कहाँ हैं। आज सोचें हमारे अखलाक कैसे हैं, हमारे किरदार कैसे हैं, हमारी जिंदगियां कैसी गुजर रही है। आज पड़ोसी हमसे परेशान है, हमारा भाई खुद हमसे दुख में है। क्या हमने इस्लाम सीखा है? आज हमारा पड़ोसी रोता है कि आज हमें कहीं दूर जगह मिल जाए ताकि सुकून की जिंदगी बसर करे। रहने वाला पड़ोस में भाई है, भाभी है, हजरात यूं तो रिश्तेदार हैं, फूफियां हैं, खालाएं हैं, मगर वक्त जब आता है तो मरहम कोई नहीं रखता है, आग सब लगाने आ जाते हैं। अगर मोहल्ले में किसी का रिश्ता टूटता है और बच्ची का रिश्ता तोड़ने वाला कोई बाहर का मुसलमान नहीं होता है, पड़ोस के रहने वाला एक हमारा इस्लामी भाई होता है जो ये कहकर उन रिश्तेदारों को वापस भेज देता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। सुभान अल्लाह, वो सुभान अपने अल्लाह। किरदार पर नजर नहीं डालता। ये जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, जिसने सारी जिंदगी चुगलखोरियां की हैं, गीबतें की हैं, वो दूसरे पड़ोसी के अखलाक और किरदार पर निशाना बनाता है। कभी वो अपने अखलाक को भी देख लेता। अच्छे अखलाक तो यही है, अच्छे किरदार का मालिक यही होता है। वो पड़ोसी की कमियां नहीं देखता है, वो ये देखता है कि कमियां हमारे अंदर भी हैं। ये कमियां जो है इसको छुपाकर इसकी अच्छाइयों को हम उजागर कर दें ताकि इसकी बेटी का रिश्ता बच जाए। लेकिन आज हम बेटियों को सब कुछ देते हैं मगर मुस्तफा का दीन नहीं देते, इसलिए घर उजड़ रहे हैं, इसलिए आबादियां बिखर रही हैं। आज हमारी बेटी किसी घर में जाए, बाप को जब बनती है कि मेरी बेटी पहुंचे तो 2 भाइयों की सलाह करा दे। अगर बेटा माँ बाप की खिदमत नहीं करता था, माँ बाप की खिदमत करने लगे, रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं करता था तो रिश्तेदारों से मोहब्बत करने लगे। गौसे आज़म की वालिदा का तकवा देखो, गौसे आज़म के वालिद का तकवा देखो। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो बेटे कैसे होते हैं। हमने देखा है गौसे आज़म के वालिद की जिंदगी को देखा है। एक से बहता हुआ दरिया में आया था, वाकया बार बार सुना होगा, इशारा करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तारीख को बताना चाहता हूँ। गौसे आज़म ने सेब खाया था गौसे आज़म के वालिद ने, और वो भी रमजान का महीना था, इफ्तार के मौके पर शिद्दत की भूख के साथ
साथ, मगर दिल में ख्याल आता है कि ना मालूम किसका सेब होगा और किसका मालिक कौन होगा। और कयामत में कहीं रब ने इसका सवाल कर दिया तो हम आखिरकार क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, क्या खौफे खुदा था, अल्लाह अकबर, क्या खौफे खुदा था। आज तो लोगों की लोग जमीन खा जाते हैं, आज तो लोगों के दुकानों पे कब्जा कर लेते हैं, किराएदार खाली नहीं करता है और आंखें दिखाता है खाली करवा लो। हज़रात ये सोचें और तसव्वुर करें, आज तो हालात ये हैं कि जमीनें कब्जा कर ली जाती है मगर खाली करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कल बरोज़े हश्र पता चलेगा कि हज़रात इसका बवाल क्या है। गौसे आज़म के वालिद हैं, सेब खा लिया है। हज़रात जब तकलीफ हुई है, जब सोचा है तो चल देते हैं बाग के किनारे किनारे। एक बाग है, देखा है कि बागीची के कुछ टहनियाँ दरिया के किनारे लटकी हुई है। बाग में पहुंचते हैं, मालिक का पता करते हैं। पता करने पे पता ये चलता है कि ये बाग हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हज़रात जब हज़रत शेख अबू सालेह पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि आपके सेब, आपके बाग का एक सेब मैंने खा लिया है, मैं चाहता हूं कि आप माफ कर दें। हज़रत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं माफ तो हो जाएगा मगर इस बाग की निगहबानी करना पड़ेगी, 10 साल बाग की रखवाली करना पड़ेगी। हज़रात इतनी मुद्दत, आखिरकार 10 साल एक तरफ हैं जिंदगी के, इतने मोतबर जिंदगी के 10 साल हैं और एक तरफ हज़रात एक सेब की माफी है। आज का नौजवान होता झट से जवाब दे देता, सेब की कीमत बताओ। आखिरकार ये 10 साल की जिंदगी का सवाल है मगर मुख्तसर ये कि हज़रात आपने कहा सेब की माफी है, सेब के माफी का सवाल है। क़यामत के दिन अगर सवाल हो गया तो क्या जवाब देंगे। आखिरकार मंजूर कर दिया, 10 साल तक बाग की निगहबानी की है और उसके बाद हज़रात फिर 2 साल और जायद यानी 12 साल बाग की निगहबानी करते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक सेब की माफी के लिए। और आखिरकार में जब पहुंचे हज़रत अब्दुल्ला सुमी की बारगाह में तो आखिरी एक शर्त और रखी उन्होंने, कहा मेरी बेटी है उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। आखिरकार और कहा बेटी भी ऐसी जो आंखों से नाबीना है, हाँ जो है पैरों से लुंजी है और हज़रात पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, कानों से बहरी है, हज़रात मुंह से गूंगी है, उस बच्ची से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। हज़रात फिर भी सोचता आज का नौजवान कि एक तरफ सारी जिंदगी का मसला है और एक तरफ ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का एक जो है एक तवील अरसा है। मगर मुख्तसर हज़रात देखें, हज़रत शेख अबू सालेह ने देखा आखिरकार क़यामत का मसला है, आखिरत का मसला है, आखिरकार क़यामत पर और आखिरत पर खौफे खुदा ये सीने में था। हज़रात आखिरकार मंजूर कर लिया कि ये भी मंजूर है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी शहजादी का निकाह किया। हज़रात जब आप पहुँचे हैं उजरे में तो क्या देखते हैं कि एक हसीनो जबील शहजादी है जिसके पैर भी सलामत है, जिसके हाथ भी सलामत है, जिसकी बीनाई भी सलामत है। पलट के वापस आते हैं हज़रत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में। हज़रात हज़रत अब्दुल्ला सुमई अपनी निगाह फरासत से समझ जाते हैं, आखिरकार बयान फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अबू सालेह सुनो सुनो, जो मैंने अपनी बेटी के बस बयान किए हैं, मैंने इसलिए अंधी नहीं कहा था कि वो आंखों से देख नहीं सकती है, मैंने इसलिए अंधी कहा है कि जब से वो पैदा हुई है आज तक उसने कभी बदनिगाही नहीं की है, उसने गैर महरम को देखा नहीं है। जब से पैदा हुई है उसके कानों में आवाज पहुंची है तो कुरान की पहुंची है, हदीस की पहुंची है, नाते मुस्तफा सुनी है, गलत बात को उसने अपने कानों से सुना रही है। जब से पैदा हुई है उसकी जबान से कोई गलत बात नहीं निकली है। अल्लाहु अकबर, कभी उसके कदम गलत काम की तरफ नहीं बढ़े हैं, कभी भी उसने गलत चीज को पकड़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये वो शहजादी थी, अल्लाहु अकबर, जो हजरत इमाम हुसैन की शहजादी थी, हजरत अबू सालेह जो इमाम हसन के शहजादे थे। जब वालिद का तकवा ऐसा होता है, जब माँ का तकवा ऐसा होता है तो बेटा जो पैदा होता है वो जमाने में गौसे आजम बन के चमकता है, वो जमाने में महबूबे सुबहानी बन के चमकता है, वो गौसे आजम बन के चमकता हुआ नजर आता है। आपसे और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी जिंदगियां कैसी हैं। आज हमारी बेटियां
घरों में जाती हैं तो फसाद बर्पा कर देती हैं, दूसरों के घर में जो है लड़ाई झगड़ा कर देती हैं। अगर बेटा माँ बाप का फरमान था तो अभी 6 महीने नहीं गुजरे हैं माँ बाप की नाफरमानी शुरू कर देती हैं। अल्लाह अकबर, हमने अपनी बेटियों को क्या दिया है, काश हम उनको दीन दिए होते तो वो दुनिया में भी हमारे काम आता, आखिरत में भी काम आता। और फिर नाम किसका बुलंद होता है। अगर किसी महल्ले में किसी बाप की बेटी पहुंच जाए और हजरात जब वो घर के अंदर पहुंचे, माहौल अच्छा बना दे, किरदार अच्छा बना दे, 2 लड़ते हुए भाइयों को मिला दे, माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, तो हजरात नाम किसका ऊंचा होता है, बाप का नाम ऊंचा होता है। आज हम खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जिंदगी संवारते हैं, मगर आखिरत के लिए हमने क्या किया है, हमने आखिरत के लिए क्या किया है। सोचें और तसव्वुर करें। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का किरदार देखें। जब माँ ऐसी होती है तो बेटा जब पैदा होता है माँ की गोद में रोजा रखता हुआ नजर आता है। माँ की गोद में। आज तो हमारी औलादें जवान हो जाती हैं, नमाजें नहीं पढ़ती और खुल्लम खुल्ला रमजान मुबारक में साड़ों की तरह घूमकर खुल्लम खुल्ला खाते हुए नजर आते हैं। कभी आपने तसव्वुर किया है, सोचा है कि आज हमने अपने औलाद को क्या किरदार दिया है, आज हमने क्या उनको पेश किया है। खुदारा अपनी जिंदगी पर गौर करें। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु